आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड के इस साल के सैम्पल पेपर से लिया है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 90, आल्सो फाइंड द मोड ऑफ डेटा। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं और इन ऑब्जर्वेशंस में से हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है, साथ में इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। और तब हम लोगों को यहाँ पर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है पी और क्यू। इन दोनों की सबसे पहले तो वैल्यूज फाइंड करनी है। और जब हम लोग पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड कर लें, मतलब इस टेबल को कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद हम लोगों को मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग मीडियन की। देखो, कभी भी जब क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाए जिसमें कि हम लोगों को मीडियन फाइंड करनी हो या फिर मीडियन दे रखी हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें कि 3 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम रिजर्व होता है किसके लिए? क्लास इंटरवल्स के लिए। जो दूसरा कॉलम होता है वो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए। और तीसरा और आखिरी कॉलम हम लोग बनाते हैं किसके लिए? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। अब इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हम लोग कंप्लीट कैसे करते हैं? वो करते हैं इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके यहाँ पर लिखते जाते हैं। कैसे? सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको तो सबसे पहले एज इट इज लिख दिया करो। तो यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? पी है, तो हम लोगों ने सबसे पहले वही लिखा। फिर उसके बाद इसको प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 15 के साथ में। तो जब पी को हम लोग 15 के साथ में प्लस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 प्लस पी। अगेन जो भी वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिलती है इसको प्लस किया जाता है अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 के साथ में प्लस करें। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 40, प्लस में क्या है? साथ में पी है। अगेन हम लोग 40 प्लस पी को प्लस करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 के साथ में। तो 20 और 40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और साथ में क्या है? पी है। अब 60 प्लस पी को प्लस करो अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यू के साथ में, तो ये बन जाएगा 60 प्लस पी प्लस क्यू। अब इसको प्लस करो, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हम लोगों को? 8। और जब 60 और 8 को प्लस करोगे तो बन गया 68, साथ में है पी और साथ में है क्यू। और इसको अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 के साथ में प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 78 प्लस पी प्लस क्यू। तो देखो, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हम लोगों ने क्या किया, इन सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया है। और जब इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ही हम लोगों ने प्लस किया है तो ये बेसिकली क्या निकल के आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि एन की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है हम लोगों को? 90 दे रखी है। इसका मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम हम लोगों की तरफ से है और ये क्वेश्चन की तरफ से है। तो ना तो हम गलत है ना क्वेश्चन गलत है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 78 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 90 के इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 90। और इसको ट्रांसपोज करते हैं 78 को, और जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू मिलती है 12। और ये हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है कि दी गई ऑब्जर्वेशन की मीडियन कितनी है? 50 है। तो यहाँ पर मेंशन करें सिंस मीडियन इक्वल टू, मीडियन हम लोगों को दे रखी है जो कि कितनी है? 50। अब जरा चेक करो कि अगर मीडियन 50 है तो मीडियन क्लास क्या होगी, क्योंकि बिना मीडियन क्लास के क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है? मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लास इंटरवल पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 40 to 50 है और यहाँ पर 50 to 60 है। और क्योंकि क्लास इंटरवल कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है वो उसी क्लास के अंदर काउंट नहीं होती है। इसका मतलब 50 बताइए जरा, इसमें लाई करेगा या फिर इसमें लाई करेगा? कॉन्टिन्यूस होने की वजह से 50 यानी कि जो अपर लिमिट्स होती है ना वो उसी क्लास के अंदर लाई नहीं करती है, मतलब 50 इसके अंदर तो नहीं लाई करेगा। तो मीडियन क्लास क्या बनती है? मीडियन क्लास है 50 to 60। ठीक है, तो सिंस मीडियन इक्वल टू 50, देयरफॉर मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या हो जाती है? ये हो जाती है 50 to 60। और जैसे ही मीडियन क्लास हम लोगों को फाइंड हो जाती है तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। और एल का मतलब क्या होता है? जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 50 है।
और मीडियन क्लास का साइज को हम लोग दिखाते हैं एच से। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। तो 60 में से 50 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 10। इसके अलावा हम लोग एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं और एफ का मतलब क्या होता है मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये है एफ। तो f की वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 20। फिर सी एफ का मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। तो मीडियन क्लास तो ये है, इससे पहले वाली क्लास ये है, तो इस क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इस क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40 प्लस पी। तो यहाँ पे रख देते हैं 40 प्लस पी। और किसी की ज़रूरत है? यस, एक वैल्यू और चाहिए होती है मीडियन निकालने के लिए, n/2। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि दे ही रखा है, कितनी है 90। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90/2 और 90/2 का मतलब 45। तो n/2 की वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट क्या होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में होता है F और इनटू में H, यानी कि क्लास साइज। अब क्या करना है? अब जो जो वैल्यूज हम लोग जानते हैं वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो भाई मीडियन की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? मीडियन तो गिवन है ना 50, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 50 इक्वल में L है सबसे पहले, तो L की जगह पे क्या रखे हैं 50। ठीक है, प्लस का साइन है, रखिए ब्रैकेट बना दीजिए। n/2 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं n/2 की वैल्यू है 45 माइनस CF कितना है? CF है देखिए 40 प्लस P और दो टर्म्स है तो इसको ब्रैकेट में ही रखना क्योंकि माइनस करना है। तो 40 प्लस P हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा। अपॉन में F है और F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है 20 और इनटू में H और H कितना है 10। ठीक है, फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 0 बचता है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 45 है, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 45 माइनस 40 हुआ और माइनस का p हो जाएगा। 10 से देखो इस 20 को कैंसिल कर दें, अपॉन में क्या मिल जाएगा? तो इस तरीके से 2 मिल जाएगा। अब इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 माइनस का p। हमें p की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करो? इस p को इधर ट्रांसपोज कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से p की वैल्यू क्या निकल आती है? p की वैल्यू निकल आती है 5। और जब हम लोगों ने p की वैल्यू निकाल दी है तो इस p की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है? हम लोगों के पास में 12 है और p की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि 5 प्लस क्यू इक्वल टू होगा 12 और इस तरीके से q की वैल्यू क्या निकल आएगी? 12 माइनस 5 और 12 माइनस 5 का मतलब 7। तो p की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आ गई 5 और q की वैल्यू निकल कर आ जाती है 7। ठीक है, तो ये तो आंसर हो जाता है इसके फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब जब हम लोगों ने p और q की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है तो सबसे पहले p की वैल्यू रख दें कितनी? 5 और q की जगह पर रख दें 7 और इस तरीके से हम लोग टेबल कंप्लीट कर दें। जब हम लोगों की टेबल कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या निकालना है? हम लोगों को मोड कैलकुलेट करना है और जब मोड कैलकुलेट करना होता है तो कहाँ पर आते हैं? फ्रीक्वेंसीज को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसीज क्या है? 5, 15, 25, 27, 8 एंड 10। तो इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज में से हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग देख पा रहे हैं कौन सी है? 25 है। और इस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ में जो जुड़ी हुई क्लास है वो कौन सी है? 40 to 50। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ में जो क्लास इंटरवल जुड़ा होता है वही क्या होती है? मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लिया। इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो जब हम लोगों ने मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली है तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम लोग दिखाते हैं किससे? L से। मॉडल क्लास का साइज हम लोगों को निकालना है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। मॉडल क्लास के साथ में जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसको दिखाया जाता है F1 से। मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग दिखाते हैं F0 से। और मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास होती है
इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाते हैं F2 से। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो क्योंकि मॉडल क्लास क्या है 40 to 50, सो दिस इम्प्लाइज कि L का मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हुई 40, क्लास का साइज हुआ कितना 10, F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू है 15, F1 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 25, F2 की वैल्यू है 20 है, ठीक है। सो देयरफॉर अब क्या निकालना है, मोड निकालना है ना। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L, फिर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज रख दीजिए। L की जगह पे क्या रखा है, L की जगह पे 40 प्लस का साइन रखिए। F1 कितना है, F1 है 25, तो 25 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 15, अपॉन में है तो 2 इंटू F1 का मतलब 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस 20, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्लास का साइज यानी कि 10 रखते हैं, ठीक है। अब फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो 40 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, प्लस का साइन रखिए। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब मिलेगा हम लोगों को 10। अगेन नीचे देखें तो 2 इंटू 25 का मतलब क्या हुआ 50, माइनस 15 और 20 कितना हो गया, ये बन जाएगा दोनों मिलके 35 और इनटू में क्या है, इनटू में है 10। अब 40 एज इट इज़ रखिए, 10 ऊपर है एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, और 50 में से 35 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 15 और इनटू में क्या है 10 है। 5 से इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल कर दें 3 टाइम्स। तो इस तरीके से क्या मिलता है, इस तरीके से मिलता है 40 प्लस 10 इंटू 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 और अपॉन 3। और इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 40 प्लस, देखो 20 को डिवाइड कर दें 3 से तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा 6.67, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये बन गया 46.67 और ये आंसर हो जाता है नेक्स्ट पार्ट का, मतलब ये मोड है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो दोनों चीज़ें हम लोगों ने सीखी। हम लोगों ने सीखी कि कैसे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं जबकि हम लोगों को मीडियन दिया जाए, और साथ में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।